नमस्कार दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे जो कि है रेशम क्लासेस इग्नू का ऑफिशियल ऑथेंटिक और सबसे भरोसेमंद। और हाँ, आजकल बहुत चर्चे में भी है हमारा चैनल, तो इस पे आपका मोस्ट वेलकम है। वैसे आज की इस पूरे वीडियो में आपको बहुत अच्छी और लेटेस्ट खबरें पता चलेगी। और जी हाँ, जो कमेंट बॉक्स में आप इतने प्रॉब्लम्स लिखते हैं ना, उनके सॉल्यूशंस भी। क्या आप सबके एडमिशन्स रद्द हो जाएंगे? ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवाल है, क्योंकि जुलाई सेशन में एडमिशन तो शुरू है और गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी मिली थी सबको कि आप बिना रिजल्ट डिक्लेयर किए भी अपना एडमिशन्स ले सकते हैं। तो एडमिशन्स ले सकते हैं, लेकिन अभी तक तो एग्जामिनेशंस क्लियर नहीं हुए हैं। तो फिर 31 से पहले अगर आप अपना सर्टिफिकेट सबमिट नहीं कर पाए तो क्या एडमिशन आपकी रद्द हो जाएगी? और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। वैसे आपको बता दूं कि आज के इस पूरे वीडियो में आपको बहुत बड़ी बड़ी और अनोखी और बहुत लेटेस्ट खबरें पता चलेगी। पूरे वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिएगा। और उसी के साथ बता दूं, आपका हमारे चैनल पे स्वागत तो है ही। प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको फ्री में यहाँ पे आपके सॉल्व असाइनमेंट और उसी के साथ जो प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर होते हैं ना, वो सारे आपको इसमें ज़रूर मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर और जो लेटेस्ट अपडेट होती है वो सारी आपको यहाँ पे पता चलती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़ जाइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। चलिए उसी के साथ आपको बताते हैं कि हमारी अनदर चैनल जो कि है आरोही की एडवाइस। जी हाँ, क्या लड़के कुत्ते होते हैं? प्यार में ऐसे ऐसे गलतियाँ कर बैठते हैं कि उनको ऐसा ही टाइटल दिया जाता है। वैसे मैं ये नहीं कह रही, ये पूरी दुनिया कहती है। लेकिन हाँ, कौन सी गलतियाँ आप करते हो जिसकी वजह से ऐसा लगता है, तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और बहुत सारी एडवाइजेस। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। और चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल खबरों के साथ। और जी हाँ, बहुत सारे सवाल हैं, आपके सवाल बहुत सारे होंगे। कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए, अपनी क्यूरीज डायरेक्ट पूछिए, क्योंकि हम आपको इग्नोर नहीं करते। चलिए अब हम बात करते हैं जो भी लेटेस्ट खबरें आई हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के थ्रू। आपको रीजनल सेंटर्स जानने हैं ना, तो रीजनल सेंटर्स के लिए आपको सबसे पहले रीजनल सेंटर्स पे आइए। और रीजनल सेंटर्स में इतने सारे रीजनल सेंटर्स हैं, आपको कोई चैनल की ऑफिशियल रीजनल सेंटर्स की खबरें जानने की ज़रूरत नहीं, आप खुद से भी सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि उनका रीजनल सेंटर्स क्या है। तो आज का सवाल आपसे बस इतना है कि क्या आप अपना रीजनल सेंटर जानते हैं? कि आपका रीजनल सेंटर स्टडी सेंटर है क्या? तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए। अगर आपको नहीं पता कि आप कौन से रीजनल सेंटर्स में आते हैं तो वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। कमेंट बॉक्स में पूछें या फिर इंस्टाग्राम पे, जिसकी आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। इसकी जानकारी रखना आपको काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हर एक रीजनल सेंटर्स में कुछ ना कुछ अलग इन्फॉर्मेशन आती रहती है आपके असाइनमेंट और आपके एग्जामिनेशंस को लेकर। तो सबसे पहले हम वैसे ही रीजनल सेंटर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कोलकाता रीजनल सेंटर से एक बहुत बड़ी खबर आई है। देखिए, जुलाई एग्जामिनेशंस के लिए यहाँ पे एक स्टूडेंट्स को एक लेटर दिया गया है। यहाँ पे उनको बताया गया है कि जो आपको बता दें कि जुलाई 2020 के चक्र में प्रवेश के लिए एनटीए द्वारा आयोजित ओपन नेट का रिजल्ट जो है वेबसाइट पे आ चुका है। क्वालिफाइड जिन उम्मीदवारों से अनुरोध है कि क्षेत्र केंद्र कोलकाता में 30 नवंबर तक उनको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट्स ज़रूर से ज़रूर जमा कर लीजिए। गुणवत्ता वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, कुछ डायरेक्शन है। कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर डाउनलोड प्रोस्पेक्टस पे जाके MBA प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करें, फॉर्म नंबर 2 भरे और क्षेत्र केंद्र कोलकाता में शुल्क और दस्तावेजों के साथ जमा कर दे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई है कि कैसे उनको क्या क्या मार्कशीट चाहिए और कौन सी चीज़ें उनको चाहिए। तो मार्कशीट के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। तो इस पूरे चीज़ को आप ज़रूर पढ़िए। अगर आपको बता दें, यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग से यहाँ पे बताई जा रही थी। स्नातक की डिग्री का अर्थ है स्नातक की डिग्री 3 वर्ष से कम नहीं। अब यहाँ पे स्नातक की डिग्री बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अब 5 साल की हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। स्नातक यानी ग्रेजुएशन की डिग्री 3 साल की ही है। एनईपी जो आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो हमें मौका दे रही है कि आप अपनी ग्रेजुएशन को, अगर आपका बीच में छूट चुका है, अगर आप 2 साल ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उसके बाद अगर आपने किसी कारणवश उसे छोड़ दिया, आप बिजी हो गए या फिर आप कुछ काम पे लग गए, कोई भी आपकी
दिक्कत आई हो तो आप अब क्या कर सकते हो, फिर से वही सेशन से आप शुरू कर सकते हो। पहले ही होता था कि अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो फिर आपको फिर से एडमिशन करके सारा कुछ फिर से शुरू करना पड़ता था, पर एनईपी के थ्रू अब आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बेनिफिट मिला है आपको। अगर आप अपना रिजल्ट अभी तक चेक नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ ज़रूर से जाके चेक कर लीजिए ओपन मेट के लिए। अब हम बात करते हैं जितने भी यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। हाँ, आपको पता है कि यहाँ पे 19 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया इग्नू का 35 फाउंडेशन डे, यानी स्थापना दिवस, 35वां इग्नू का स्थापना दिवस यहाँ पे मनाया गया। और इसके बारे में बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी हुई, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे ज्ञान दर्शन टीवी चैनल के माध्यम से यहाँ पे बताया गया है कि अब ज्ञान दर्शन जो चैनल आता है इग्नू का, वो अब इतने सारे जो डिश टीवी है जैसे इन सारे सेट टॉप बॉक्स पे आपको इतने नंबर चैनल पे अवेलेबल होंगे। तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे ज्ञान दर्शन का जो लिंक है वो भी यहाँ पे दिया गया है, जो भी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे ज्ञान दर्शन का लिंक भी यहाँ पे पूरी तरह से दिया हुआ है, जो ये यहाँ पे है। तो ज्ञान दर्शन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है अलग अलग कोर्सेज के बारे में, वही यहाँ बताया गया है। वैसे 35वें अगर हम कहें तो फाउंडेशन पे आपको बता दूं कि आपको भी बहुत बहुत बधाई जो स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पे ये सारे प्रोग्राम हुए इग्नू की तरफ से और ये सारी चीज़ें अनाउंसमेंट की गई। अनाउंसमेंट होने के बाद हम बताते हैं, क्योंकि अगर हम पहले बता देते हैं तो शायद लोगों को लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन पहले नहीं। अब यहाँ पे लोगों को बासी खबरें शायद देनी पसंद है, लेकिन हम तो पहले आपको बता देते हैं सारी चीज़ें। चलिए अब बताते हैं प्रोविजनल डिग्री के बारे में, लेकिन हाँ उससे पहले एग्जामिनेशन फॉर्म्स की थोड़ी सी अपडेट आपको बता देते हैं। देखिए एग्जामिनेशन फॉर्म की अपडेट यहाँ पे है 15 दिसंबर तक। जो जनवरी सेशन में जिनका सेशन था वो लोग सारे एडमिशन यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर लीजिए। एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपका असाइनमेंट पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि असाइनमेंट ज़रूरी नहीं है 2021 में। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको असाइनमेंट होगा, आप सबमिट करोगे असाइनमेंट, तभी जाके आपका यहाँ पे फॉर्म वैलिड माना जाएगा। रजिस्ट्रेशन वैलिड होना चाहिए। मैक्सिमम ड्यूरेशन जो आपका होता है, यानी आपका कोर्स का जो टाइम पीरियड है, अगर एक्सपायर हो चुका है तो फिर आपको फॉर्म भरने का कोई फ़ायदा नहीं, फिर से उसके लिए आपको री एडमिशन करना होगा। उसके बाद ही आप यहाँ पे जाके कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे पेपर में देखिए देयर में भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अपियर फॉर सम ऑफ द प्रोग्राम कोर्सेज। कुछ प्रोग्राम्स कोर्सेज के लिए आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ऐसा इसमें लिखा गया है फॉर्म पे। यही बात हम आपको बहुत सारी चीज़ों में बताते हैं कि देखिए आपका अब हो सकता है इग्नू कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जब एक साथ इतने सारे एग्जामिनेशन लिए जाते हैं तो आपका कुछ पेपर में एमसीक्यू भी आता है। बहुत सारे स्टूडेंट सवाल पूछते हैं, तो इसलिए हम बताते हैं आपका एमसीक्यू भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसीलिए पढ़ाई तो रेगुलर रखना ही है, लेकिन कुछ कोर्सेज में चेंजेस हो सकते हैं। तो मैक्सिमम ये थ्योरी पेपर नहीं, लेकिन जो सर्टिफिकेट वाइज कोर्सेज होते हैं ना, उन पे ये ज़्यादा लागू होता है। और कुछ सब्जेक्ट है जिस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे, तो आप अपनी तैयारी उसी तरह जारी रखो। यहाँ पे एक एडवाइजरी की तरफ से कुछ आया है। देखिए यहाँ पे सबमिशंस के लिए दिल्ली रीजनल सेंटर्स 1 की तरफ से यहाँ पे कहा गया है कि बहुत सारे लोग जो है, यहाँ पे कहा गया था कि बहुत सारे लोग अपना असाइनमेंट जो सबमिट करने के लिए, बहुत पहले भी ये आ चुका था। यहाँ पे देखिए एडवाइजरी ऑफ असाइनमेंट सबमिशन फॉर दिसंबर 2020। लेकिन बात करें अभी तक बहुत सारे लोगों को ये क्लियर ही नहीं हुआ है कि हमें कहाँ सबमिट करना चाहिए, रीजनल सेंटर्स पे करना चाहिए कि हम ऑनलाइन करें। देखिए ऑनलाइन की बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं, बहुत सारे लोग आपको एडवाइस देते हैं कि आप ऑनलाइन कर लीजिए। लेकिन ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन में कितनी सारी दिक्कतें हुई हैं, मैंने भी आपको दिखाई है वो सारी दिक्कतें, कि कितने सारे स्टूडेंट्स का कैंसिल हो चुका है। इतने ज़्यादा बर्डन हो जाते हैं कि कैंसिल हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास वो सारी सुविधा भी नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं भी पता कि वो कर सके। गूगल फॉर्म के थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं, मिस्टेक्स हो जाती हैं। लेकिन जब आप अपना पूरा असाइनमेंट हार्ड कॉपी अब बनाते हो और उसे अगर आप जाके रीजनल सेंटर पे सबमिट करते हो, तो उसके बाद वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हमें
हमारा असाइनमेंट का स्टेटस शो नहीं हो रहा, तो आप जाके रीजनल सेंटर्स पे कह सकते हो। आपके पास आपका प्रूफ लेना ना भूले। आप रीजनल सेंटर्स पे जब सबमिट करते हो आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप, जिसे हम कहते हैं कि आपको एक रसीद दी जाती है कि हाँ अब आपका असाइनमेंट सबमिट हो चुका है, वो ज़रूर ले। लेकिन जब आप ऑनलाइन करते हो तो कई बार आपको ये नहीं दिया जाता, और ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। इसलिए मैं डायरेक्टली आपको कह देती हूँ अगर पॉसिबल हो, क्योंकि सारे रीजनल सेंटर्स ओपन हो चुके हैं, तो आप पॉसिबल है तो जाके प्लीज़ एक दिन के लिए आपको कुछ मिनट का समय, कुछ घंटे का समय निकाल के सबमिट करके चले आइए। आपके लिए सारी टेंशन यहाँ पे कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगी। तो गलती मत करो, ध्यान दो, वरना असाइनमेंट से पछताते रह जाओगे। फिर असाइनमेंट कब सबमिट होगा, बहुत डिले हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बिना किसी रिस्क के आप जाइए और जमा कर सकते हैं, या फिर आप जो है गूगल फॉर्म के थ्रू भी कर सकते हैं। और आपको बता दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने सबमिट किया फिर हमारा असाइनमेंट का जो स्टेटस है तुरंत शो करेगा। बिल्कुल भी नहीं, आपको इसके लिए वेट करना होगा। मैक्सिमम आपको 45 डेज़ का वेट करना होगा, मिनिमम हम कह सकते हैं, उससे ज़्यादा भी होता है क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, सबका अपडेट करना पड़ता है, तो 45 डेज से ज़्यादा लगने वाला है। अब हम बात करते हैं प्रोविजनल वाले के लिए। देखिए, प्रोविजनल एग्जामिनेशंस के लिए एक नोटिस आया था, आप सबको भी पता है, सॉरी एग्जामिनेशन नहीं, एडमिशन्स के लिए, कि आपका भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप प्लीज़ एडमिशन्स ले लें। तो एडमिशन्स प्रोविजनल वाले स्टूडेंट्स की तो टेंशन यहाँ पर बढ़ गई थी, क्योंकि जब दिसंबर के एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ, उससे पहले सितंबर में एग्जामिनेशंस नहीं हुए, बहुत सारे लोग अपियर नहीं हो पाए। जून वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे सोचा कि हम एग्जामिनेशंस दे के कर ले, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिक्लेयर नहीं हुआ था रिजल्ट, क्योंकि यूजीसी का मैटर जो था वो कोर्ट तक पहुँच गया था, तो उस मैटर की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पे इग्नू की तरफ से एक नोटिस दी गई थी कि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपना एडमिशन्स ले सकते हैं। उसके लिए उन्होंने कुछ क्राइटेरिया भी रखी थी, जैसे कि आपका सेकेंड ईयर जो है, अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो थर्ड ईयर के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि 31 दिसंबर से पहले आपको आपके सारी जो सर्टिफिकेट मार्क्स है वो सारे आपको सबमिट करने पड़ेंगे। लेकिन अब क्या, अब तो ऐसा नहीं हुआ, तो क्या करें अब? तो इसके लिए कहा गया था, इसके लिए उन्होंने एक चीज़ कही थी। देखिए, एग्जामिनेशन फॉर्म कुछ ऐसा होता है, अगर आपको एग्जामिनेशन फॉर्म्स नहीं पता ऑफलाइन वालों के लिए, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करवाई थी। देखिए, यहाँ पे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से एक अंडरटेकिंग कुछ कहा गया था। अंडरटेकिंग कहने का मतलब कि यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है इसमें कहा गया, आई हियर बाय अंडरटेक दैट आई विल सबमिट all the relevant certificate marksheet of qualifying examination by 31st December 2020, failing which my admission may be cancelled। अगर मेरा यहाँ पे, अगर मैंने 31 दिसंबर से पहले सबमिट नहीं किया है 31 दिसंबर तक, तो फिर मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो जब आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, इसके लिए आपको ये एक फॉर्म यहाँ पे भरना ही होगा। इसके साथ आपको बता दूँ, और ये बहुत सारे रीजनल सेंटर्स में, ऑलमोस्ट इग्नू के सारे रीजनल सेंटर्स में ये अप्लाई होता है। यहाँ पे आपको प्लेस, डेट, सिग्नेचर, नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर्स नेम, प्रोग्राम फॉर विच अप्लाइंग, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ये आपको डालना होता है। उसके बाद ही प्रोसेस आप आगे बढ़ेंगे। जब आपका एडमिशन कैंसिल होगा तो क्या होगा, आपको पूरा का पूरा तो रिफंड नहीं होगा, उसके कुछ परसेंटेज है, उस हिसाब से आपका कुछ परसेंट इग्नोर रख के उसके बाद आपको रिफंड देगा। तो ये सारी पॉलिसी थी, ये मैंने आपको बताई, तो टेंशन मत लीजिए, इसके बाद भी कुछ उपाय ज़रूर निकलेंगे। लेकिन हाँ, इग्नू की तरफ से जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है और आपको जो भी जानना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। और जी हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। और इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।